सुबह उठ के बता सकता है कि व्यक्ति आज दिन भर मेरा कैसा निकलना है। सोने के पहले बता सकता है कि रात में मेरा क्या होना है। हर कार्य करते समय कुदरत ने एक ऐसा पंचांग दिया, श्वास, जिसे स्वर ज्ञान कहते हैं। पूज्यवर शुभचंद आचार्य महाराज ने इस स्वर विज्ञान के ऊपर ज्ञानार्णव में बड़े विस्तार से चर्चा की। और स्वर ज्ञान का जिसको ज्ञान हो जाए, साधना हो जाए, वह व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, क्योंकि फेल होने के पहले ही वो फेल स्वीकार कर लेता है। अब क्या फेल होगा? वो काम पे जाएगी, वो पेशी लड़ेगा नहीं, पेशी बढ़वा लेगा, है ना। उसको फेल होना है तो पता है उसको, और पास होना है तो पता है। वो पहले ही से बता देगा ये कार्य नहीं होने वाला, और अनुकूल हो तो यह कार्य जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज को, विद्यासागर जी को स्वर ज्ञान बहुत बड़ा था। हम लोग सालों सालों तक नहीं समझ पाए। अब वो कौन पकड़े उसको? एक दो बार देखा कि जब कोई व्यक्ति आशीर्वाद ले रहा है, ये हाथ उल्टा जैसे क्यों करते हैं? अपन समझे सामान कर रहे हैं। अब तुमने क्या समझा? अपन ने क्या समझा कि भाई थोड़ा नाक साफ कर रहे हैं, और क्या, या खुली आ गई होगी जैसे। लेकिन हमने कहा ये बार बार होता हो, उसी समय क्यों होता है जब कोई आशीर्वाद देना हो, बिहार करना हो कुछ। फिर एक बार आचार्य श्री ज्ञानार्णव पढ़ाते हुए, क्योंकि अंदर की बात खुलती तो है ही, तब आचार्य श्री ने स्वर ज्ञान का ध्यान दिया। हमने कहा आचार्य श्री आप पकड़े गए। बोले कहते इसलिए आप कभी फेल नहीं होते हो, क्योंकि आपको स्वर ज्ञान आपको पक्का है। और स्वर ज्ञान यदि निकले तो वो टाल देते, चलो अभी नहीं, बाद में बात करो, चलो अभी जाओ। अरे भाई, और बाद में गए तो आशीर्वाद दे दिया, तो काय को टाला था इतनी देर, क्या मतलब था? अब बड़े आदमी से कौन पूछे, टाल दे दो, नहीं अभी चलो देखेंगे बाद में। यानी उन्होंने स्वर ज्ञान देख लिया कि अभी देने से कोई फायदा नहीं है। तो जो साधु होते हैं, साधक होते हैं, वो पंचांगों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। पंचांगों पर विश्वास करने से, पंचांग का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पंचांग में चूक हो सकती है। रामचंद्र जी का मुहूर्त सही निकाला था कि गलत? राजगद्दी का लगाया था, वनवासी हो गए। लेकिन यदि उनको स्वर का ज्ञान होता तो फिर वो फेल नहीं होते थे। और स्वर ज्ञान जो है जैन दर्शन का एक, पंचांग में तो हमें पराधीन होना पड़ता है। पंचांग तो हमें ज्योतिष मंडल का ज्ञान होना, लेकिन जैन दर्शन तो पराधीन कभी करता ही नहीं है। जैन दर्शन का तो है आत्मोपादान सिद्धि स्वमति सहबत वीत वाधम विशालम। ये ऐसा सूत्र है, मंत्र है, जो जैन दर्शन की पूरी ताकत है। सो आत्मोपादान सिद्धि, बस तुम अपने आत्मा के उपादान की सिद्धि करो। तुम पराधीन मत हो। तुम पहले अपनी आत्मा से पूछो, सर्वज्ञ के अधीन मत हो। भगवान ने क्या देखा, क्या जाना, शास्त्र में क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, गुरु महाराज क्या कह रहे, क्या नहीं कह रहे, ये तो सब बात की चीजें हैं। पहले तो हम शुद्ध उपादान में, हम खुद, हमारी आत्मा भी निर्णय करने में सक्षम है, उससे पूछो। और फिर उससे ना पूछ पाओ तो जो तुम्हारे सबसे निकटवर्ती हैं, जो तुम्हें जन्म से ही मिले हैं, जन्म के आने के बाद नहीं। शरीर जन्म से मिला है कि बाद में मिला है?
इससे पूछो। जैसे अभी हमने कहा कि शरीर में स्पंदन चालू हो जाता है। पूज्य रविशरण आचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण में जैसे ही हनुमान जी लंका की तरफ जाने लगे तो रामचंद्र जी की दाईं भुजा फड़की, हनुमान जी की दाईं आंख फड़की, रावण की बाईं आंख फड़की, सीता की बाईं आंख फड़की, एकदम एक समय में। तुम कह रहे हो ना कि हमारे यहाँ ये मोबाइल चलते हैं बिना तार के, तुम्हें तो बटन चटकाना पड़ता है। कम से कम वहां तो करोगे कि नहीं? देखो कैसी कुदरत की पैथी है। बहुत गजब की चीज पूज्य रविशरण महाराज ने कही वहां। यहाँ तुम्हें तो बटन भी चटकाना है, कुछ नंबर भी मिलाना, कुछ ना कुछ तो कुछ कहना पड़ता है। वहां तो कुछ कहा ही नहीं बस। और रामचंद्र जी को क्या हो गया देखना, कुदरत देखना। चारों दिशाओं में उन्होंने सेना भेजी। मालूम तो था ही नहीं, अभी तो कुछ पता था ही नहीं। चारों दिशाओं में सेना भेजी। तुम इस दिशा में जाओ, तुम इधर ढूंढो, तुम इधर ढूंढो। पता नहीं रामचंद्र जी को क्या आया, हनुमान जी को ही चूड़ामणि दी। भाई क्यों? अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है ना। अभी तुम्हें यही पता नहीं है कि लंका है कहां। अभी यही पता नहीं कि लंका है भी के। उसके बाद जाकर के उनको उन्हीं को संदेश क्यों दिया, उन्हीं को बुलाया विशेष रूप से। यदि तुम्हें विदेही मिल जाए तो, क्योंकि पक्का तो है ही नहीं कि तुम पहुंच पाओगे, मिलेगी नहीं। यदि मिल जाए तो रामचंद्र जी को बहुत बड़े ज्ञान था उनको। उनकी बाईं भुजा का फड़कना बता रहा है। हनुमान जी कहते प्रभु मेरी भी दाईं आंख फड़क रही है। रामचंद्र जी कहते शुभ संकेत है। और चारों दिशाओं में लोग गए, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। उधर देखो जैसे ये वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि पुराणों में तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, तो सर्वज्ञ भगवान को तो सब एक साथ दिखता है, सब एक साथ दिखता है। उधर सीता कहती है, जो भी वहाँ थे, कि मेरी आज बाईं आंख क्यों फड़क रही है। स्त्री का बायां अंग शुभ होता है, पुरुष का दायां अंग शुभ होता है। स्त्री की बाईं आंख शुभ होती है, पुरुष की दाईं आंख फड़कना शुभ होता है। कोई दूसरे को नहीं दिखता, अपन को महसूस होता है। आंख के ऊपर पलक भाग पे पलक नहीं झपकता उसमें, बट एक नस जैसी चलती है थोड़ी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।